क्या सोच रहे हो? फिर से तुम क्या यही सोच रहे हो कि तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई है और फिर भी तुम स्ट्रक फील कर रहे हो? उसने तुमको बहुत ज़्यादा उल्टा बोल दिया है और हर बार वो तुमको उल्टा ही बोलता है और तुमको हर्ट कर देता है, तुमको वो सारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। सो हाय गाइस, रेडी टू अलग पोटेंशियल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई हमें हर्ट करता है ना, तो हम उस टाइम पे हमारा क्या ओपिनियन होता है उस पर्सन को लेके। ठीक है, देखो पहली चीज़ ना, ये चीज़ तुम समझो कि फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी से कुछ एक्सेप्टेशन की अपने लाइफ में, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से। हम किसी का भी एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल तो कोई तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी उससे एक्सेप्टेशन ये थी कि अगर तुम उसको कुछ अपनी पर्सनल बातें बताओगे वो तो कभी तुम्हें जज नहीं करेगा। तो क्या हुआ, तुमने कुछ अपनी पर्सनल बातें उससे जाके शेयर की और वो तुमको उस टाइम पे जज करने लगा। वो तुमको बहुत उल्टा सीधा, उस टाइम उसने तुमको बहुत ही उल्टा सीधा सुना दिया और तुमको वो सारी बातें ना बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। और फिर क्या होता है, तुम आते हो और फिर तुम्हारा पूरा मूड पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। उस पर्सन को लेके तुम्हारे माइंड में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और खुद को भी लेके। फिर क्या होता है, जब तुम वहाँ से आते हो तो तुम खुद को जज करते हो कि यार मैं कितना बेकार हूँ ना, मैंने ऐसा किया, ये काम किया। लोग मुझे पहले बहुत ही अच्छा बोलते थे कि मैं कभी ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो पता है यहाँ से ना क्या समझ में आता है कि तुम ना अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा इंसान बन जाओ, तुम अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा इंसान बन जाओ, तुमने कभी अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक्स नहीं की होगी ना, तुमने कभी अपनी लाइफ में कोई बहुत गलत काम नहीं किया होगा, अगर तुमने कभी भी लोगों को कभी हर्ट नहीं किया होगा, और अगर फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट कभी ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, तुम्हें लोगों की कोई बातें बुरी लग जाए और तुम उस पर बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स कर दो और उनको बहुत कुछ उल्टा वगैरह बोल दो, तो देखो ना वहाँ पे ये सारी इन सारी चीज़ों को क्या मतलब निकलता है कि तुम कितने अच्छे इंसान थे ना पहले उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और तुमने बस एक गलतियाँ की और वो इंसान तुमको जज कर रहा है। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हम हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पीपल्स होते हैं जिनसे हम कांटेक्ट में तो होते हैं, बट उनसे हमारी कभी कोई बात नहीं होती बिकॉज वो उस लायक नहीं होते। लाइक मतलब उनसे हमारी वाइब्रेशन जो है मैच नहीं करती। क्यों नहीं मैच करती, कभी तुमने ये सोचा है? पता है क्यों? क्यों तुमको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं उस इंसान के पास जाता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है? पता है तुम खुद के वाइब्रेशंस को ना समझ नहीं पाते हो। क्यों पता है फील होता है? मैं तुमको बताती हूँ। देखो कभी कभी ना, अगर तुम एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो ना, आई होप जो पॉजिटिव पर्सन होंगे वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो ना और अगर कभी तुम किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट किसी से भी कोइंसिडेंटली किसी से भी तुम मिलते हो ना बाहर, तो तुमको ना उसकी एनर्जी ना थोड़ी डिसमिस लगती है कि यार यार ये पर्सन कैसा है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा वो है, मुझे ना इससे मिलने का मन नहीं करता, ये इंसान बहुत ही ऐसा है वैसे। तुम उसको ना बोलने लगते हो कि यार इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, और ये जब मैं इससे मिलता हूँ ना तो मैं पूरी तरीके से ना नेगेटिव हो जाता हूँ, मेरी एनर्जी इसकी एनर्जी अलाइन नहीं कर पाती है। पता है यही चीज़ होती है, पता है पावर ऑफ एनर्जी। हम आने वाली वीडियो में पावर ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो अभी हम लोग पता है तुमको फिर क्या होता है कि जब तुम उस पर्सन से मिलते हो तो तुमको ऐसा लगता होगा यार ये पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, ये तो जो भी जैसे रहता है, जो जिसको जो समझ में आता है ये वो बोलता है, ये तो ये भी नहीं सोचता, लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता कि यार ऐसे किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज सबको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। एंड दैट सेम थिंग इज हमारी लाइफ में ना ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। क्या होता है कि तुमने एक कोई गलत काम किया, तुम पहले बहुत अच्छे इंसान थे, तुमने कभी अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक्स नहीं की थी उस पर्सन की नज़र में, और तुमने उस पर्सन की नज़र में कोई एक गलत काम किया, वो पर्सन तुमको पूरी लाइफ जज करता है। अब तुम उस बात को लेके ना बैठ जाते हो और तुम खुद में स्टक फील करने लगते हो, यार मैंने तो उसको ऐसा बोल दिया, यार उसको कितना बुरा लगा होगा, मैं कितना बेकार हूँ। तुम उसके चलते पता है, तुम उसके चलते खुद को इतना उल्टा उल्टा पुल्टा बोल देते हो। तुम बोलते हो यार मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता बिकॉज मैंने इतनी बड़ी गलती किया उस इंसान की नज़र में। देखो देखो गलती किससे नहीं होती, हर इंसान गलती करता है और इंसान अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लेसन्स को सीखता है। अगर तुम गलती नहीं करोगे ना तो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो पता है गलती से हम कभी कभी ना हमसे कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का दिल दुखा दिया, या फिर हमसे कोई भी चीज़ टूट जाती है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो गई, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो हम बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं। हमारे अंदर ना बहुत ही गट वाली फीलिंग आती है यार कि मैंने तो ये कर दिया, यार लोग मुझे जज करेंगे, मैंने तो ये कर दिया, यार मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ऐसा हूँ वैसे। तो हम खुद को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि यार शायद
मेरी पूरी लाइफ यहीं पे एंड हो गई। पर पता है ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस होता है ये मिस्टेक का, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। आप हमेशा गलती करते हो, हमेशा सीखते हो। जब आप गलती करते हो ना तो आप नई चीज़ों को सीखते हो, नई चीज़ों को लर्निंग करते हो कि यार एक्चुअल में ना गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। जब आप अपनी गलती में फेल नहीं होगे, आई मीन अपनी अपनी लाइफ में आप फेल नहीं होगे, गलतियाँ नहीं करोगे, तो फिर कहाँ से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? आपको कहाँ से नई नई चीज़ें सीख पाओगे? आप खुद ही सोचो, जब आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, आप फेल नहीं होगे अपनी लाइफ में, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। आपको जो आपके आसपास के लोग हैं ना उनकी अहमियत नहीं पता चलेगी, उनकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, आपको खुद की वैल्यू नहीं पता चलेगी कि आपकी लाइफ में वैल्यू क्या है खुद की। तो सेम थिंग ये होता है ना कि अगर अगर कभी भी ना तुमने किसी को हर्ट किया है, फिर कभी भी तुमने कोई मिस्टेक की किसी भी पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्ट या थिंग को लेके, तो उस पे ना मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वो मत क्या करो, ओवर रिएक्ट मत करो। ठीक है गलती हो गई, आप खुद देखो, पता है सब, देखो पहली चीज़ क्या है ना कि एक अच्छा इंसान ना वो होता है जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है। जब तक देखो, मान लो तुमने किसी को हर्ट किया और तुम खुद मान ही नहीं रहे हो कि मैंने उस पर्सन को नहीं हर्ट किया, तुम बस वहां पे भी अपनी बातें रख रहे हो कि नहीं मैंने उसको हर्ट नहीं किया, ये झूठ है, ये ऐसा है वैसा है, तो तुमसे ज्यादा ना उस टाइम पे बेवकूफ और इडियट इंसान ना कोई नहीं होगा जितनी ज्यादा तुम हो। बिकॉज तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। जब तुम अपनी खुद की गलती को एक्सेप्ट करोगे ना तो वहीं पे ना सारी चीज़ें, तुम्हारी सारी मिस्टेक्स ना ऑलरेडी सॉल्व हो जाती हैं। तो देखो तुम्हें अपनी लाइफ में ना ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने मिस्टेक की यहाँ पे, बट अब मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तुमको एटलीस्ट तुमको ये रियलाइज़ तो हुआ ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपनी मिस्टेक्स का ही रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स ऑलरेडी कर रही होती हैं। तो कभी कभी ना ऐसा भी होता होगा तुम्हारी लाइफ में कि तुमने किसी पर्सन को हर्ट किया और वो तुमको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा, तुम ऐसे हो, ये हो, वो। उसकी नज़र में ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और फिर तुम उस बात को लेके ना बैठ जाते हो, अरे यार मैंने तो ये कर दिया, ये बंदा मुझे जज करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो पता है अगर तुम इस ओपिनियन को लेके अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे हो ना कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मुझे जज करेगा, तो देखो जज करने के लिए ना पूरी दुनिया बैठी है। तुम अच्छा काम कर लो चाहे तुम बुरा काम कर लो, जज लोग हमेशा ही करते हैं। मैं तुम्हें आने वाली वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि लोग किस तरीके से हमको जज करते हैं, हमको किस तरीके से बैड फील होता है। तो देखो देखो ये बैड फीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी, पता है एनर्जी का खेल होता है। हम आने वाली वीडियो में एनर्जीज के ऊपर बात करेंगे तो तुमको पता है और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि पता है तुम कभी सोचते हो कि अच्छा तुम ये बताओ, कभी तुम बहुत बुरी प्रॉब्लम में तुम क्या कभी खुश हो सकते हो? नहीं। तुम अगर तुम कभी बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत लो फील करो, क्या तो उस टाइम तुम ग्रैटिट्यूड कर सकते हो? नहीं, बिकॉज तुम्हारी उस टाइम पे ना एनर्जी ही अलाइन नहीं होगी यूनिवर्स में। तो तुम कैसे ग्रैटिट्यूड कर पाओगे? तो पता है दैट सेम थिंग इज, समझो इस चीज़ को कि कभी भी ना अगर तुमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो सबसे पहले खुद को माफ़ करना सीखो, फॉरगिवनेस करना सीखो। जब तुम सिर्फ देखो, जब तुम अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस करते हो ना तो तुम यूनिवर्स को ये साइन देते हो कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी, और मैं अब नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आएँ। ठीक है, तो यही सेम थिंग क्या होती है हमारी लाइफ में कि हम खुद को समझ नहीं पाते हैं। देखो खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम खुद को ही नहीं माफ़ करोगे तुम फिर कैसे ये सोच सकते हो तुम किसी और को माफ़ करोगे? देखो खुद को तुम माफ़ करोगे ना तो जब तुम खुद को फॉरगिवनेस करना स्टार्ट करोगे ना तो ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ में ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम, 95% प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ की वहीं पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और ये कभी भी मत सोच के बैठा करो यार कि तुमने बहुत अगर कोई मिस्टेक करी, तुमने किसी का दिल दिल दुखा दिया, या फिर तुमसे कोई भी चीज़ टूट चुकी है, या फिर तुमने कुछ भी कोई भी गलत काम किया है, तो अब तुमसे वो चीज़ें फिर दोबारा नहीं हील हो सकती। ऑब्वियसली वो चीज़ें हील हो सकती हैं, बट अगर तुम करना चाहो तो। और अगर तुम सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे ना अपनी लाइफ में अभी से ही कि यार मैंने तो मिस्टेक किया, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम पता है पहली चीज़ क्या होती है, तुमने आई होप तुमने न्यूरो साइंस के पढ़ा होगा कि हमारी लाइफ में ना कोई भी चीज़ पहले कहाँ क्रिएट होती है। हमारी लाइफ में पहली चीज़ ना हमारे माइंड में क्रिएट होती है, उसके बाद हमारी वो रियलिटी बनती है। अगर तुम पहले ही इस पर्टिकुलर थिंग को मान के बैठे हो कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें तुमसे नहीं होंगी, और रियलिटी में भी तुम्हारी वही सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझो कि तुम जो बार बार स्टक फील करने लगते हो ना छोटी बात पे, खुद को इतना गिल्ट फील करवाते हो कि अरे मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, शायद मैं कभी लाइफ में आगे ना बढ़ पाऊँ, मैंने उसको ये बोल दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या सोचेगी। तो हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को भूल जाए। पता है हर इंसान, पता है अगर तुमने किसी का दिल दिखाया ना वो इंसान भूल जाता है। अगर नहीं भी भूला, हो सकता है बहुत ही रेयर केस में जो नहीं भूलता, अगर भूल भी जाता है, तुम
और ज़्यादा उसको नेगेटिव कर देते हो, उस पर्सन को तुम और उसके बारे में तुम ऐसा नेगेटिव सोचते हो ना, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर और पर्सन तुम्हारे लिए करने लगता है। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझो कि इतना ना किसी चीज़ के बारे में इतना बुरा भी मत बोल दो कि वो रियलिटी में क्रिएट हो जाए। तो तुम क्या बोल रहे हो, देखो इस लाइन को ना बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, इस वीडियो का ये लास्ट लाइन है। तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। तुम क्या बोल रहे हो, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें, और तुम कैसा फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पता है एक्चुअल में मैटर करती है। अगर तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगो ना, तो मैं सही बताती हूँ, तुम कभी ना लो फील करो ही ना। बट तुम पता है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तुम कुछ भी देख ले रहे हो, तुम कुछ भी बोल दे रहे हो, तुम कुछ भी सुन ले रहे हो, तो पता है ऐसे थोड़ी ना होता है। सो प्लीज़ आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो प्लीज़ खुद को माफ़ करना स्टार्ट करो। मैं देखो मिस्टेक ना सबकी लाइफ में होती हैं, अगर आप गलतियाँ ही नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में कैसे सीखोगे। देखो लाइफ में ना सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गलती करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बार बार नहीं। उस चीज़ को अगर तुम बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। तो पता है रिपीटेशन रिपीटेशन बहुत ही कहीं कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, कहीं में बहुत बेकार भी चीज़ है। तो प्लीज़ मिस्टेक्स को रिपीट मत करो। हाँ ट्राई ये करो कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे फ्यूचर में वो गलतियाँ तुमसे ना हो, तुम उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, तुम उसको हील करो। अगर तुम्हारी एक मिस्टेक से तुम खुद को फॉरगिवनेस नहीं दे पा रहे हो, गिल्ट फील करो कि वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा हो, क्या सोच रही होगी, तो तुम इन सब चीज़ों को पूरी लाइफ लेके बैठे रह जाओगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद के ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।